अब मैं आपको बताता हूं, फ्रीडम देना सामने वाले को, केयर भी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी है, उसको समझाना भी पड़ेगा कहीं पर, लेकिन साथ में उसको फ्रीडम भी देनी है। तो हमें किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। किसको कंट्रोल करना है? अपने फीलिंग्स को, अपने आप को मीन्स अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ये मेरे कंट्रोल में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आए कुछ भी बोल दे और हम ऐसे हो जाए। हाँ, उसके लिए तो मेडिटेशन करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज है, हम अगर उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो क्या करना होगा? हर रोज वो करना होगा। जैसे अगर किसी को गाड़ी चलाना सीखना है, सीखते 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 और कोई तरीका नहीं है। कोई कहे नहीं मेरे पास समय नहीं है, गाड़ी मेरे को चलाना सिखा दो, आप कितने भी पैसे दे दीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं सीख सकते। ऐसे ही अगर हम शांत रहना चाहते हैं, सिचुएशंस में अलग अलग बातें आएंगी, उसमें हम कैसे शांत रहें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। और कोई कहे मेरे पास समय नहीं है, एक बार जलगांव में प्रोग्राम था, तो एक भाई आए, उन्होंने कहा मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ सेशन के बाद, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थी। मैंने बोला अच्छा फिर कल से आप आ रहे हो ना? कहते वो मेरे पास समय नहीं है बस। मतलब सब कुछ अच्छा लगा, मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, समय है। वो कहते हैं आपको क्या पता मेरे पास समय सही में नहीं है। समय है, समय निकालना पड़ेगा। और कहीं तो समय जा रहा है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है जो जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, मान लो 1 साल के बाद वो आया यहाँ पर, और वो कहे कि मैं अभी आज ही बताया उसने कि मैं कल पहुंच रहा हूं, आप कहीं से भी समय निकाल लेंगे उसके लिए। और कोई ऐसा व्यक्ति अगर आता है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, आपके पास समय होगा भी ना, आप कहेंगे कल तो मैं बहुत बिजी हूं। समय हम सबके पास है, तो कभी भी हमें खुद को झूठ नहीं बोलना है, दूसरे को भी नहीं बोलना है। हाँ, आप ये कह सकते हैं समय तो है लेकिन मेरा आने का मन नहीं है, एटलीस्ट सच तो बोले ना कम से कम। यस, वही बात है कि जिस दिन हमें समझ में आ गया कि मुझे समय निकालना है, मतलब समय तो हम सबके पास है। क्योंकि मुझे भी याद है जब मैं जॉब कर रहा था, जब मुझे ये परिचय मिला, तो मैंने भी यही कहा कई समय तो कि मेरे पास आई डोंट हैव टाइम, मैं तो सुबह से लेकर रात तक बिजी हूँ, समय कहाँ है। और एक एज आएगी उसके बाद करेंगे, है ना, उसमें क्या है। लेकिन जिस दिन समझ में आया कि ये कितना जरूरी है, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, क्योंकि जब कॉलेज में थे तो एक कंडीशनिंग हो गई थी कि मनी इज एवरीथिंग, पैसा सब कुछ है, साधन पैसा ये सब होना चाहिए, वर्ल्ड टूर पे जाना है, ये करना है, इतनी सारी चीजें, कंडीशनिंग। लेकिन जब एकांत में बैठ के चिंतन करना शुरू किया, क्यों जाना है, जैसे हम यूथ से मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा आपका लक्ष्य क्या है, तो कई लोग बोलते हैं मुझे ना वर्ल्ड टूर पे जाना है। तो मैं उनसे पूछता हूँ ऐसा क्यों? बस जाना है, ये मेरा पैशन है? नहीं, ये पैशन नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारी कंडीशनड है, मतलब इधर उधर से सुन के हमने अपने कुछ गोल्स बना दिए हैं। कभी बैठे नहीं हम एकांत में बैठ सोचने की सही में मेरा लक्ष्य क्या है। तो इसलिए अगर हम बात करें स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण वो क्या थी, सबसे बड़ा कारण क्या है स्ट्रेस का? अगर हम दूसरों को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि सब कुछ हमारे अनुसार नहीं हो सकता है, सब लोग हमारे अनुसार नहीं हो सकते हैं,
सब सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं हो सकती। मुझे क्या करना है, उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट व्हाट यू कैनॉट चेंज, चेंज व्हाट यू कैन। जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसको क्या कर दें, चेंज। जैसे उस एग्जाम्पल में बहुत बार समझाया उनको, हमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, उसके बाद क्या करना है, एक्सेप्ट। फिर हमारे पास कोई भी ऑप्शन जब नहीं है तो वहां एक्सेप्ट करना है। उससे फायदा क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन नहीं होगी। पूरा दिन भर अगर हम देखें, छोटी छोटी लीकेज, छोटी छोटी, वो सारी हमारी एनर्जी को क्या करती जाती है, ड्रेन। छोटी छोटी है बिल्कुल। क्यों है वो छोटी छोटी, हमने कहा ये तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए ना, ज्यादा थोड़ी हुए, इट्स ओके। लेकिन हम ये भूल गए वो छोटी छोटी लीकेज क्या कर देती है, जैसे टंकी होती है ना पानी की, छोटी सी लीकेज है वो, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो सारी टंकी खाली। तो ऐसे ही ये जो आत्मा की शक्ति है पूरे दिन भर में, इसने ऐसे क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है। गाड़ी चला रहे हैं, कोई रोंग आ रहा है, थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, हमने कहा ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन छोटा 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 होते होते क्या हो रहा है, पूरी एनर्जी ड्रेन। सामने वाला गाड़ी गलत चला सकता है या नहीं चला सकता है, चलानी तो नहीं चाहिए, वो बिल्कुल सही है ना, सही चलानी चाहिए। अच्छा, हॉर्न ज्यादा नहीं बजाना चाहिए, ये सब पता है, लेकिन वो उसकी मर्जी है। आप कुछ कर सकते हैं उसमें, जहां कर सकते हैं वहां एक्शन ले लीजिए। मान लो आपका मन है समझाने का, 2-4 लोगों को समझा दीजिए, लेकिन उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब ये समझ में आ जाता है, लाइफ क्या हो जाती है, बहुत इजी। इसके लिए कुछ बातें हम आज मैं आपसे डिस्कशन करता हूं, जो मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर की है, और ये लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि थोड़ी थोड़ी आदतें चेंज करने से क्या हो जाता है, हमारा कंट्रोल हमारे पास वापस आ जाता है। उसमें है नंबर 1, दिन में कम से कम 10 टाइम्स, 10 बार मुझे ये थॉट क्रिएट करना है, फील करना है उसको 1 मिनट के लिए। 10 टाइम्स, ओनली 1 मिनट। तो क्या थॉट क्रिएट करना है, मैं बहुत खुश हूं। बोलिए एक बार सर, मैं बहुत खुश हूं। थोड़ा सा मुस्कुराकर बोलिए, मैं बहुत खुश हूं। दिन में बार बार, ठीक है, मैं बहुत खुश हूं। सेकेंड लाइन हम बोलेंगे, मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। बोलिए सब, मेरी खुशी किसी पर भी डिपेंडेंट, माई हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, ये 2 थॉट्स दिन में कितनी बार, 10 बार। खुशी को फील करना है। नहीं तो हमने क्या कर दिया, खुशी को दूसरों पे डिपेंडेंट कर दिया। किसी ने थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, आज आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, खुश हो गए। कुछ नया लिया, और बहुत सारे लोग हैं जिनको शौक होता है दिखाने का, कुछ नया लिया है, अगर उन्होंने घड़ी नहीं लिया तो क्या करते हैं, वो बात भी थोड़ा ऐसे करेंगे, घड़ी दिखाने। वैलिडेशन। इसीलिए बहुत पहले ये कहा गया, आज तो इस बात को बहुत कम लोग मानते हैं, है ना, कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आजकल उल्टा हो गया। तो सिंपल लिविंग, क्यों सिंपल लिविंग, क्योंकि मुझे बाहर से वैलिडेशंस नहीं चाहिए। क्योंकि हम जो भी चीजें लेते हैं, अगर ध्यान से हम देखें, एक चीज है, मान लो मोबाइल है, एक मोबाइल है जो हमें मिलता है 20,000, 25,000, या अगर हम देखें 15,000 का जो मोबाइल है हमारे लिए सफिशिएंट है असली में, मतलब काम के लिए सफिशिएंट है। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, मोबाइल कितना महंगा लेते हैं, 40, जितना भी, बहुत महंगे महंगे। उसका मेन रीजन अगर हम ध्यान से देखें, वैलिडेशन, एप्रिसिएशन। ये क्या है, टेम्परेरी खुशी है यहां पर। तो हमें खुशी बाहर नहीं ढूंढनी है, एप्रिसिएशन नहीं,
मिलेगी अलग बात है, क्योंकि जब आप अच्छा काम करेंगे आपका लोग